यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जैसे सभी कंट्रीज को आप छोड़ दें, पुर्तगाल इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। पुर्तगाल की ऐसी ऐसी कंपनी जहां पे आपको लैंग्वेज का भी मसला नहीं है, जहां आपको इतना ज्यादा स्किल भी नहीं चाहिए, ना आपके पास लाखों होना चाहिए, ना ही इसमें कोई एजुकेशन की लिमिट है। इसमें जस्ट आपने अप्लाई करना है। अगर आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स है, मेल एंड फीमेल हजरात दोनों अप्लाई कर सकते हैं विदाउट कंसल्टेड, विदाउट एजेंट। तो क्या तरीकाकार है, क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है काउंसलर सेक्शन, यहाँ पर नीचे वीज़ा पर आ जाना है आपने। आपने इस ईमेल पर अपना जो है ना नेम, पासपोर्ट नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, चैट जीटीपी से हासिल कर लें। आप एक मोटिवेशनल सा मैसेज लिख कर भेजें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और आपको सेहत से भरी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। वीडियो का थंबनेल और टाइटल आपने देख लिया है। जी हाँ, आज की वीडियो का टॉपिक जो है पुर्तगाल है। मीन पुर्तगाल इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। पुर्तगाल ने बहुत सारी जॉब वैकेंसीज अनाउंस कर दी है। इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर इनको चाहिए, लेबर शॉर्टेज है और बहुत सारी कंपनी है जो विद इन 2 मंथ आपको अप्रूवल देती हैं। अभी रिसेंटली जिन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। देखें, माल्टा इज बेस्ट, पुर्तगाल इज बेस्ट, द पुर्तगाल इज अ बेस्ट 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 फॉर यू। क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज का बैरियर आता है, लेकिन हम उन कंपनीज में अप्लाई करेंगे जिसमें जो लैंग्वेज पुर्तगीज है उसमें कोई भी मसला नहीं है। जस्ट आप अपनी इंग्लिश की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। और वो हजरात जो एज अ ड्राइवर है, एज अ शेफ है, क्लीनर स्टाफ है, वेयर हाउस असिस्टेंट है, वेयर हाउस वर्कर है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ना ही कोई इटालियन या जर्मन, फ्रेंच और इनमें से कोई भी लैंग्वेज कंपलसरी नहीं होती। आप इंग्लिश बेसिस पर जा सकते हैं अगर आपको यानी कि हाउ नो आता है। ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, आप लिमिटेड हद तक अगर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, या उन कंपनीज की लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं होती। मेरे पास ऐसी ऐसी कंपनियां जहां पर या तो इंग्लिश या तो वो इंग्लिश भी रिक्वायर्ड नहीं होते, यानी कि सिर्फ उनको हेल्पर चाहिए या वो वाले हजरात चाहिए जिनको वो लैंग्वेज वहां पर जाकर सिखा सकते हैं या वहाँ के माहौल के मुताबिक एडजस्ट हो सकते हैं। लैंग्वेज देखें, किसी भी कंट्री की आदमी यहाँ से सीख कर नहीं जाता, वहाँ जब मूव करता है तो खुद ब खुद सीख जाता है। पाकिस्तान से भी आप सीख सकते हैं, शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, इनमें जो कंपनी है अगर आपको इनवाइट करती हैं, आपको जॉब ऑफर देती हैं, अगर आपको स्पॉन्सर लेटर भेजती हैं, तो आपका जो है वीज़ा इजीली लग सकता है किसी भी रुकावट के बगैर। ना इसमें आपको लाखों पे करने पड़ेंगे। जैसे कि पाकिस्तान में इस वक्त वर्क परमिट का शोशा उड़ा हुआ है, तो इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। मगर इसका अपॉइंटमेंट जो है डायरेक्ट नहीं मिलता। वट यू नीड टू डू, मैं आपको सिंपल एक प्रोसेस बताऊंगा, सिंपल वे बताऊंगा, जिसकी वजह से जिसकी बिना पर आप किसी भी स्कैमर से, किसी भी ऐसे एजेंट से जो धोखाधड़ी करता हो, उससे आप बच सकते हैं। अच्छा, ये बात आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है, कोई भी एजेंट आपको वर्क वीजा नहीं दिलवा सकता। 10, 20, 30 लाख का कोई भी वर्क वीजा नहीं होता और ना ही कोई आपको सेल कर सकता है और ना ही उसके पास एडवांस पड़ा होता है। जो हजरात कहते हैं ना मेरे पास वर्क परमिट मौजूद है, वो सब फेक होते हैं, जाली होते हैं। एडवांस किसी भी शक्ल में वीजा मौजूद ही नहीं होता। अच्छा, आपका वीजा कब अप्रूव होता है? जब उस कंट्री की कोई भी कंपनी या कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी आपका रिश्तेदार या दोस्त अहबाब, कोई भी अननोन पर्सन या थर्ड पर्सन आपको वहां से इनविटेशन भेजता है या स्पॉन्सर देता है, जॉब ऑफर करवाता है, तब जाकर आपका वीजा लगता है, अप्रूव होता है। वरना अदरवाइज आपको कोई भी इस तरह वीजा नहीं दे सकता। या इसका जो है सद्देबाब अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने से किसी भी कंट्री का वीजा ले सकते हैं, या आप रिजेक्ट हो जाएंगे या अप्रूव हो जाएगा। सिंपल लफ्जों में कहता हूं जी, अप्लाई करना पड़ता है। आप खुद जब अप्लाई नहीं करते तो एजेंट जाहिर बात है आपसे पैसे मांगेगा। इसी वजह से लोग 40-40, 50-50 लाख के चक्कर में यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन कंट्रियों में सर दर्द बने हुए हैं कि ये कंट्रियां सिर्फ लाखों पर ही मानती हैं कि आपको वीजा मिलेगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी जस्ट वीजा फीसेस होती हैं। आप अपना एक एंड्रॉयड मोबाइल बेचकर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या है? किसी भी कंट्री से अगर आपको जॉब ऑफर लेटर इशू होता है, वो आपने साथ लेना है। उसके बाद आपका आईडी कार्ड होगा, आपका पासपोर्ट होगा, आपके पासपोर्ट के ऊपर जितने भी वीजे लगे होंगे, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी, आपका एफआरसी, आपकी एमआरसी, आपका बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप विजिट पर जाना चाहते हैं तो आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगेगी। अगर आप जॉब ऑफर पर जाना चाहते हैं तो इसमें बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। इसके बाद प्लस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वो ऑनलाइन आप सबमिशन करवा सकते हैं, उसे फिलअप भी कर सकते हैं।
इतनी सी रिक्वायरमेंट है, ये आप खुद भी अपने सेल्फ पर अप्लाई करके यहाँ से मूव कर सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये मुकम्मल चीज़ें आपने अपनी फाइल बनाकर या तो जेरिस वालों में सबमिट करवानी होती हैं या वीएफएक्स ग्लोबल। अच्छा, उससे पहले आपने इस कंट्री की अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है उसका मैं तरीकाकार आपको बता देता हूँ। बेसिकली आसान लफ्ज़ों में कि अपॉइंटमेंट लेनी कैसे होती है, इनको जस्ट यानी कि आपने ईमेल भेजनी होती है, वो आगे चल के मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। जब आपकी ये मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन होती है, तब जाकर आपका वीज़ा लगता है। ये आप अपने सेल्फ पर भी कर सकते हैं। अच्छा, जो भी एजेंट आपको बोलता है कि आप हमें 10 लाख दे दें, 20 लाख दे दें, हम आपका वीज़ा लगवा देंगे, तो वीज़ा तो आपका ही है, डॉक्यूमेंट्स तो आपके ही हैं, उसने जस्ट जाकर अप्लाई करना है। उसने आपके कागज़ एक थर्ड पर्सन के ज़रिए एज ए एजेंट बन के अप्लाई कर देना है। रिजेक्ट हो गए तो तब आपका नुकसान है, अगर अप्रूव हो गया तब भी आपका नुकसान है। कैसे? उस एजेंट ने आपसे लाखों रुपए चार्ज कर लेने, हालांकि वीज़ा आपके इनविटेशन या आपके वर्क एक्सपीरियंस के बिहाफ पर लगा है, जो कि आप खुद भी अप्लाई कर सकते थे। जस्ट इसमें जो सेंटर पॉइंट आ जाता है, वो आपका डर था कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका लूज था, कि आपको ये था कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। उसके हाथों, अगर एजेंट के हाथों आप रिजेक्ट हो जाते, तब आप में सब्र आ जाना था। अपने खुद सेल्फ के रिजेक्ट के चक्करों में आपने उसे लाखों पे किया, अगर अप्रूव हो जाता यही आपका लाखों बच जाना था। अच्छा, इसमें जो सबसे बीच वाला पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, यानी डीप पॉइंट भी उसे बोल सकते हैं, ज़्यादा यही होता है। लोग कहते हैं जी आप हमें मेन मुद्दे की बात बताया करें। देखें, इसमें ज़ाहिरी बात है, जब आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए तो आपने एक बंदे से तो बात करनी नहीं, बहुत सारी कंपनी है, इतनी सारी जॉब्स हैं, तो उन सब में आपने अप्लाई करना है। किसी एक में अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपका एक एम्प्लॉय आपकी बात नहीं सुनता, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है, तो महसूस करने की बात नहीं है, आप किसी और एम्प्लॉय के पास जाएं, आप किसी और कंट्री में अप्लाई करें, आप किसी और सेक्टर में अप्लाई करें। आपको किसी न किसी एक सेक्टर से जॉब ऑफर लेटर इशू हो जाता है, तब आपका उसी बेस पर वीज़ा लग जाएगा। या इसमें एक और काम भी है, अगर आप किसी प्रोफेशनल से अप्लाई करवाते हैं तो वो आपको सर्विसेज दे सकता है, जस्ट अपनी जो है अपने चार्जेस ले से। जैसे कि आप किसी अपने करीबी इलाकाई बंदे से अप्लाई करवाते हैं जो इनके अबाउट जानता है, या आप मेरी सर्विस ले सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कौन कौन सी कंपनी जॉब्स कब दे रही हैं, किस बिहार पर दे रही हैं। इसमें टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन हो सकता है आपका जो है ना बहुत जल्द अप्रूवल आ जाए। इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर हैं जी? सबसे पहले आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट के अलावा आपके पास एक यूरोपियन स्टाइल सीवी एंड कवर लेटर होना चाहिए। इसमें कीवर्ड्स फ्रेंडली होते हैं, एटीएस अप्रूव चाहिए। देखिए, ज़ाहिर बात है, वो गोरा अब इतना फ्री तो नहीं है कि आपकी अकेले की सीवी उठाकर रीड करेगा। लाखों हज़ारों बंदे अप्लाई कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम सीवी का मतलब ये होता है कि उसके स्कोर चेक किए जाते हैं। अगर आपकी सीवी एटीएस अप्रूव होगी, यूरोपीय यूनियन स्टाइल में होगी, देन आपको बहुत जल्द अप्रूवल आएगा। आपकी सीवी पे ही आपका जो है मुकम्मल बायोडाटा होता है, आपकी स्किल और आपकी सीवी और कवर लेटर भी यहाँ पर आपको जॉब प्रोवाइड की जाती है, यानी कि आपको स्पॉन्सर या इनविटेशन लेटर आता है वहाँ से। तो चलिए जी, अप्लाई कैसे करना है, क्या तरीकाकार है, क्या प्रोसेस है, चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। अच्छा जी, आपने अपने किसी भी ब्राउज़र या गूगल क्रोम में आ जाना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। पुर्तगाल यूरोप का ब्यूटीफुल कंट्री है, ठीक है? पुर्तगाल में यूरो चलता है, और पुर्तगाल की जो वीज़ा फ़ीस है, वो देखें, रेज़िडेंस वीज़ा 90 यूरो है, टेम्परेरी स्टे वीज़ा 75 है, और रिडक्ट फ़ी है जो 45 है, ठीक है? अच्छा जी, इसकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट आपने कैसे लेनी है? मैं आपको बता देता हूँ, आपने यहाँ पर चले जाना है, ये एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल इन पाकिस्तान आपने सर्च कर लेना है, बैक पर जाता हूँ, पुर्तगाल एम्बेसी इस्लामाबाद, आपने इसे क्लिक कर लेना है। आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है? आप लैपटॉप पर कर लें तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है, काउंसलर सेक्शन, यहाँ पर नीचे वीज़ा पर आ जाना है आपने। उसके बाद ये आपको यहाँ पर बताएगा वीज़ा जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? शेंगन वीज़ा, ऑफशोर स्टे, नेशनल लॉन्ग टर्म वीज़ा, ठीक है? ये आ गया जी। ऑल वीज़ा एप्लीकेशन आर सबमिटेड टू द एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर जेआरईज़, ठीक है? ये जी इनका ईमेल है। आपने इस ईमेल पर अपना जो है ना नेम, पासपोर्ट नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस चीज़ के लिए आपने जो है ना अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है? आप अपना मुकम्मल जो है वीज़ा पर्पज़ का पैराग्राफ आप ले लें, एक किसी से लिखवा लें, मेरी सर्विस भी हासिल कर सकते हैं, या चैट जीटीपी से हासिल कर लें। आप एक मोटिवेशनल सा मैसेज लिखकर भेजें, ठीक है? उसके बाद वो आपको सडनली ईमेल करेंगे अपॉइंटमेंट का, ठीक है? यहाँ से आपको ईमेल मिल सकती है।
अच्छा जी, कौन सी कंपनियां जो आपको जॉब्स प्रोवाइड करती हैं? लिंक्डइन पर आए, मेरी हर वीडियो में आपको नई वेबसाइट बताता हूँ। लिंक्डइन एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाती हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर जॉब जो है ड्राइवर कर लें, फिल्टर भी कर सकते हैं। जो ड्राइवर हजरात रिलेटेड जॉब्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये देखें, ड्राइव इन लेटविया, आप सॉरी मैंने लेटविया किया हुआ है, यहाँ पर पुर्तगाल लिख लें। पुर्तगाल में जितनी ड्राइवर हजरात की जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है, सिंपल अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे, अप्लाई करेंगे। अच्छा, आप एक जॉब पर नहीं, ये देखिए सारी जॉब्स हैं, ठीक है। एक में नहीं अप्रूवल आता आपका, दूसरे में करें, तीसरी में करें। ये देखें, एक दो तीन चार पाँच, पाँच बार हैं, इसके आगे भी बार हैं, और हर बार में तकरीबन 20 जॉब्स हैं, ठीक है। यानी 200, 300, 400 जॉब्स अवेलेबल रहती हैं हर डेली एट अ टाइम। उसके बाद जी ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेशनल लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज है, ईमेल, ठीक है। यहाँ पर आपने नंबर देना है, उसके बाद नीचे आ जाना है, आपने अपनी सीवी एंड कवर लेटर अटैचमेंट करके सेंड एप्लीकेशन कर देना है। यहाँ से आपको जॉब ऑफर लेटर इशू होगा। देन आपने वहाँ पर जाना है, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेना है। एम्बेसी की अपॉइंटमेंट जब आपको मिलेगी, देन आपने मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, एम्बेसी जाकर अपना वीज़ा लगवाकर यहाँ से मूव हो जाना है। दैट्स इट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मुझसे अप्लाई भी करवा सकते हैं, सीवी एंड कवर लेटर भी बनवा सकते हैं। वेलकम बैक, उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ लग गई है। देखें, ये कंपनीज मेरी अपनी ज़ाती नहीं है, मैंने खुद से नहीं बनाई, ये इनकी पोर्टल है। अगर यहाँ पर आप प्रॉपर अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ अता फरमाएगा, आपका वीज़ा लग जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए, अप्लाई की सर्विस के लिए, सीवीएन कवर लेटर अगर आपको चाहिए प्रोफेशनल, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।